स्वागत है आपका पुनः एक बार। हम अभी इससे पहले वीडियो में नवरात्रि के विषय में चर्चा कर रहे थे और जो हमारा बिंदु था, जो टॉपिक था वो था कि कलश पे नारियल किस तरफ रखना चाहिए। तो मैंने बताया कि ऊपर को मुंह रखने से शत्रु की वृद्धि होती है, पश्चिम को मुंह को रखने से धन की हानि होती है। तो इस तरह से बाकी दिशाओं में रखने से तो नारियल का मुख जो है ऐसा लिखा हुआ है कि तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम, यानी अपने सम्मुख रखना चाहिए। नारियल का मुख जो है वो पश्चिम मुख को रखना चाहिए, पूर्वाभिमुख होना चाहिए, क्योंकि हम पूर्वाभिमुख बैठते हैं तो पश्चिम की तरफ को मुंह होना चाहिए, जो उसकी आँख होती है। तो इस तरह रखने से किसी प्रकार की हानि नहीं होती। अब इसके बाद में पूजा किस तरह से करें, माँ को क्या अर्पण करें, क्या विशेष अर्पण करते हैं, कामना भेद से क्या करना चाहिए। तो कलश स्थापना के बाद में जैसे गणेश आदि देवों का पूजन होगा, नवग्रहों का पूजन होगा, इसके बाद में गणेश आदि देवताओं के साथ कलश का पूजन होगा। तो जो भी यथा उपलब्ध उपचार, पंच उपचार, 10 उपचार, 16 उपचार, जो भी उपलब्ध हो यथा संभव उसके अनुसार पूजन करना चाहिए और माँ को श्रृंगार अर्पण करें। लाल वस्तुएं, लाल पुष्प, लाल फल, लाल मिष्ठान्न, लाल वस्त्र, ये सब जो है माँ को विशेष प्रिय होता है। तो अपनी उपलब्धता के अनुसार माँ को अर्पण करें। इसके बाद में अगर संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नहीं संभव हो तो जो व्यक्ति जिस तरह से जिस हिसाब से कर रहा है आराधना पूजा, कोई मंत्र जाप करता है, कोई स्तोत्र का पाठ करता है, कोई चालीसा का पाठ करता है, तो वो अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता अनुसार, समय अनुसार उसको आदमी को करना चाहिए। और अगर अखंड ज्योत जलाई जाती है तो सबसे पहले ज्योति का पूजन करें और ज्योति का पूजन करके ज्योति प्रज्वलित करें और फिर 9 दिन पर्यंत जो है अखंड ज्योत जलती रहेगी। और 9 दिन पर्यंत माँ की उपासना, माँ के 9 स्वरूपों की उपासना होती है, जिसमें पहला स्वरूप माँ का जो है शैलपुत्री का है, जो महाराज हिमालय की पुत्री हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी का है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है और चौथा कूष्मांडा का है। पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां स्वरूप माँ सिद्धदात्री देवी का है। तो इस तरह से 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा होती है। और इसके बाद में अगर कोई 9 दिन व्रत रखता है तो उसको 10वीं को पारायण करना चाहिए। और अगर कोई 1 दिन और 2 दिन रखता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन, तो भी उसके लिए 10वीं में ही पारायण करने का विधान होता है, 10वीं में ही पारायण करना चाहिए। प्रायः लोग अष्टमी के दिन से व्रत का पारायण करने लगते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है, क्योंकि 9 दिन, इसमें 9 संख्या का विशेष महत्व है। नवरात्रि, नवदुर्गा, नवान्न मंत्र, नवान्न पारायण, तो 9 संख्या का विशेष महत्व होता है। तो कम से कम प्रतिपदा से लेकर के 9वीं पर्यंत तो व्रत रखना ही चाहिए। इस बार नवरात्रि में जो कलश स्थापना का जो विशेष शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार से है। प्रातःकाल लगभग 6:15 बजे से 10:15 बजे के मध्य में, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त भी आ रहा है और इस दौरान एक शुभ चौघड़िया पड़ रही है। इसके बाद में अब पूर्वाह्न लगभग 11:35 बजे से और
12:40 बजे के मध्य में अभिजीत मुहूर्त पड़ेगा। दूसरा जो मुहूर्त है वो ये रहेगा, पूर्वाह्न 11:35 बजे से अपराह्न 12:40 बजे के मध्य में। और इसके बाद अगर इसमें भी कोई वंचित रह जाता है तो उसके लिए अपराह्न 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे के मध्य का मुहूर्त अच्छा रहेगा। उस दौरान चर, लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ पड़ेगी, जो कि अत्यंत शुभ होती है। इस दौरान कलश स्थापना करें और समय अनुसार कलश स्थापना करने के पश्चात में यथासंभव प्रतिदिन अगर कोई पाठ करता है ठीक है, अगर नहीं करता है तो भी कलश स्थापना करने के बाद में प्रातः और संध्या काल में धूप दीप प्रज्वलित करें और आरती करें, नैवेद्य लगाएं, भोग लगाएं। इस तरह से करने से हर प्रकार की सिद्धि, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। आदि शक्ति की उपासना का ये पर्व है। सबसे बड़ा जो है, अगर उपासना और साधना का अगर कोई पर्व है तो वो नवरात्रि है। इस दौरान, नवरात्रि के दौरान शक्ति की विशेष कृपा होती है, और जब शक्ति की विशेष कृपा होती है तो सभी देवी देवताओं की स्वाभाविक रूप से कृपा हो जाती है। और जब स्वाभाविक रूप से सभी देवी देवताओं की कृपा हो जाती है तो व्यक्ति की समस्याएं, शत्रु, अगर किसी को धनाभाव है, धन की कमी है, लक्ष्मी की कामना है तो वो प्राप्त होती है। शत्रु परेशान कर रहा है तो शत्रु का शमन होता है। और अगर किसी को संतान की कामना है तो संतान की कामना की पूर्ति होती है। और अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के भय में पड़ा हुआ है तो वो भय से मुक्त हो जाता है। ऐसी आदि शक्ति की कृपा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।